और आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बावजूद ईरान ने हॉर्मुज खोलने के बदले अस्थायी सीजफायर से इनकार कर दिया है। ईरान ने कहा है कि वो अपनी शर्तों पर अडिग है, सीजफायर नहीं बल्कि पूरी तरह से जंग का खात्मा चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट और पुलों पर भीषण हमला करेगा। ट्रंप ने इस धमकी के लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया है। ट्रंप ने पहले हॉर्मुज खोलने के लिए 6 अप्रैल तक की डेडलाइन दी थी। अब ट्रंप की धमकी के मुताबिक ईरान के पास कल सुबह 5 बजे तक का वक्त है। ट्रंप ने 8 बजे EST का टाइम तय किया है, जो भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 5 बजे तक होगा। इस बीच एयरफोर्स के पायलट के रेस्क्यू को लेकर भी ईरान ने बड़े दावे किए हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी विमानों को मार गिराया, जबकि अमेरिका का कहना है कि उसने खुद ही अपने विमान नष्ट कर दिए हैं। इन दावों के बीच नए हमलों की कहानी लिखे जाने की शुरुआत हो चुकी है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो अल्टीमेटम दिया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का, उसका वक्त आज खत्म हो रहा है। ऐसे में अभी तक ईरान ने अमेरिका के शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला जाता है तो ईरान के ऊपर जोरदार हमला होगा, जिसमें उसके पावर प्लांट और पुलों को उड़ा दिया जाएगा। ट्रंप की धमकी पर ईरान का जोरदार पलटवार। हॉर्मुज नहीं खोलेगा ईरान, ट्रंप का हमला करेगा हैरान। मिसाइलों की ये बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। एयर स्ट्राइक के सायरन कभी भी गूंज सकते हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में बारूदी गंध भर सकती है। इस बार हमला भीषण होने का ऐलान किया गया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि हॉर्मुज खोलो वरना ईरान को नरक बना दूंगा। इसके जवाब में ईरान ने कहा है कि वॉशिंगटन की धमकियां हर परिवार के लिए जीता जागता नरक बन सकती हैं। साथ ही ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच अभी बातचीत चल रही है और 6 अप्रैल को समझौता होने की अच्छी संभावना है। ईरान ने कह दिया है कि सीज फायर पर बात नहीं होगी, पूर्ण युद्ध विराम में सॉल्यूशन है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर 6 अप्रैल तक कोई समझौता नहीं होता है या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलता है तो अमेरिका उसके पावर प्लांट को निशाना बनाएगा। ये डेडलाइन आज पूरी हो रही है। इससे पहले ट्रंप ने तल्ख शब्दों में ईरान को धमकी दी। ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान में मंगलवार को पावर प्लांट डे और ब्रिज डे एक साथ होगा, यानी हमला होगा। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दे, नहीं तो नरक जैसे हालात में पहुंच जाएगा। इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट लिखा, मंगलवार रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम। ट्रंप ईरान का सबसे बड़ा ब्रिज उड़ा चुके हैं। 37,000 करोड़ की लागत से बनाए पुल उड़ाने के लिए ट्रंप की आलोचना भी हुई, लेकिन इससे बेपरवाह ट्रंप फिर धमकी दे रहे हैं। लेकिन इसका ईरान पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा। ईरान के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सैयद रेजा शालिनी आमिरी ने ट्रंप को भ्रमित व्यक्ति करार दे दिया। ترامپ یک شخصیت متزلزل، متوهم با مجموعه تناقضات هست. جامعه ایران معمولاً به حرفهای ترامپ اعتنایی نمی کند، چون باور دارد که ایشان فاقد تعادل شخصیتی و رفتاری و کلامی است و هر لحظه با یک موضوع متناقضی مواجه میشه. نظر میسه که ترامپ به یک پدیده‌ای تبدیل شده است که نه ایرانی‌ها، امریکایی‌ها هم قدرت تحلیلش این شخصیت رو ندارند و راجع به بحث تنگ
تنگه برای جهانیان باز هست ولی برای دشمنان ایران بسته. डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के डेडलाइन याद दिलाते हुए धमकी में अपशब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद ईरान ने अमेरिका को 1980 के असफल मिशन ऑपरेशन ईगल क्लॉ की याद दिला दी। दुनिया भर में मौजूद ईरानी दूतावासों ने ट्रंप की टिप्पणी का मजाक उड़ाया। ट्रंप के पोस्ट के बाद थाईलैंड स्थित ईरानी दूतावास ने एक्स पर लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति जिस तरह से बच्चों की तरह गालियां देते हैं, उससे लगता है कि अमेरिका उम्मीद से पहले ही पाषाण युग में पहुंच गया है। नई दिल्ली में ईरानी दूतावास ने लिखा कि इतिहास खुद को दोहराता है। ऑपरेशन ईगल क्लॉ ईरान के रेगिस्तान में अमेरिकी सेना की एक ऐतिहासिक विफलता, गाली गलौज और अपशब्द बोलना हारे हुए बच्चों का काम होता है। होश में आओ। ईरानी दूतावास ने इस घटना की तारीख 24 अप्रैल 1980 का भी जिक्र किया है। 4 नवंबर 1969 को ईरान के चरमपंथी छात्रों ने तेहरान में स्थित अमेरिकी दूतावास पर कब्जा करके 66 अमेरिकियों को बंधक बना लिया था। तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने 16 अप्रैल 1980 को सैन्य रेस्क्यू मिशन की मंजूरी दी। ऑपरेशन के लिए अमेरिका के 6 C-130 विमान ओमान के मसीराह द्वीप से उड़े और 8 RH-53D हेलीकॉप्टर USS निमित्ज से निकले। ईरान के रेगिस्तान में भयंकर धूल का तूफान उठने लगा, जिससे विजिबिलिटी 0 हो गई। इस दौरान अमेरिका के कई हेलीकॉप्टरों में खराबी आ गई। मिशन को बंद किया गया और वापस लौटते वक्त अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर पार्क किए हुए ट्रांसपोर्ट विमान से टकरा गया। हादसे में 8 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। ईरान की तरफ से वो तस्वीर भी जारी की जा रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे ईरानी फोर्सेस हाईटेक अमेरिकी फाइटर्स को धूल चटा रही हैं। उसकी ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। ईरान ने साउथ इस्फहान में कैसे 2 अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। दोनों हेलीकॉप्टर राख बन गए हैं। ये C-130 जहाज है। ईरान की मिसाइलों ने इसकी क्या हालत कर दी है, खुद देख लीजिए। परखच्चे उड़ गए हैं। ये सब अमेरिकी पायलट को तलाश रहे थे। इन्हें ईरानी पुलिस और लोकल लोगों ने फायरिंग करके तबाह कर दिया। कहा तो ये जा रहा है कि अमेरिका को ईरान के साथ युद्ध की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। F-15 पायलट को बचाने के ऑपरेशन में ही अमेरिका को केवल विमानों के नुकसान में ही $386 मिलियन तक खर्च करना पड़ा है। F-15E स्ट्राइक ईगल के तबाह होने से लगभग $100 मिलियन का नुकसान हुआ है। A-10 थंडरबोल्ट सेकंड के क्रैश होने से $18.8 मिलियन का और C-130 हरक्यूलिस गिरने से कुल 150 से $200 मिलियन का नुकसान हुआ है। MH-6 लिटिल बर्ड के क्रैश होने से करीब $7.5 मिलियन, 1 से 2 MQ-9 रीपर के बर्बाद होने से 30 से $60 मिलियन का नुकसान हुआ है। ट्रंप ने पायलट को भले ही रेस्क्यू करवा लिया हो, लेकिन ईरान के साथ जंग में अमेरिकी सैनिकों को जो भुगतना पड़ रहा है, उससे ट्रंप पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अब आज यानी 6 अप्रैल को हॉर्मुज खोलने की डेडलाइन खत्म हो रही है। भारतीय समय के मुताबिक मंगलवार सुबह 5 बजे से कयामत बरस सकती है, यानी मिडिल ईस्ट में हमलों का नया सिलसिला चल सकता है।